खान एक भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से लाखों दिलों में जगह बनाई है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम असलम खान है और वो 4 सदस्यों के परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें उनके माता पिता, वो खुद और उनका छोटा भाई आमिर खान शामिल है। आमिर खान एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं। हिना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्रीनगर से पूरी की और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गईं। उन्होंने दिल्ली के गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल की। हिना खान का करियर तब शुरू हुआ जब वो अपने MBA के दौरान एक कॉल सेंटर में नौकरी की तलाश में थीं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ ऑडिशन के लिए गईं और वहां से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उन्हें स्टार प्लस के लोकप्रिय धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा महेश्वरी सिंघानिया की मुख्य भूमिका मिली। ये शो 2009 में शुरू हुआ और 2016 तक चला, जिसमें हिना ने लगभग 7 साल तक काम किया। इस किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया और वो भारतीय टेलीविजन की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बन गई। इस शो में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा और उनकी सादगी भरी मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अपनी सफलता के बाद हिना ने अपने करियर को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। 2017 में उन्होंने कलर्स टीवी के रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी के 8वें सीजन में हिस्सा लिया। इस शो में उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस का प्रदर्शन किया और पहली रनर अप रहीं। उसी साल वो बिग बॉस 11 में भी नजर आईं, जो एक और लोकप्रिय रियलिटी शो था। इस शो में उन्होंने अपनी मजबूत शख्सियत और बेबाक अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींचा और यहाँ भी वो पहली रनर अप रहीं। बिग बॉस में उन्हें शेर खान का खिताब मिला, जो उनकी दमदार मौजूदगी का सबूत था। 2018 में हिना ने अपने करियर में एक नया कदम उठाया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर रुख किया। उन्होंने एक लघु फिल्म स्मार्टफोन में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ कुणाल रॉय कपूर थे। ये फिल्म उनके डिजिटल डेब्यू के रूप में जानी गई। उसी साल वो एक पंजाबी म्यूजिक वीडियो भासोड़ी में सोनू ठुकराल के साथ नजर आईं, जो काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद अक्टूबर 2018 में उन्हें कसौटी जिंदगी की के रिबूट वर्जन में कोमोलिका की नकारात्मक भूमिका मिली। इस किरदार में उनके अभिनय को क्रिटिकी और दर्शकों ने खूब सराहा। हालांकि अप्रैल 2019 में उन्होंने इस शो को छोड़ दिया और उनकी जगह आमना शरीफ ने ली। हिना खान ने टेलीविजन के साथ साथ फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई। 2019 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म लाइन साइन की, जिसमें वो फरीदा जलाल के साथ नजर आईं। यह फिल्म हुसैन खान द्वारा निर्देशित और राहत काजमी व शक्ति सिंह द्वारा लिखित थी। इसके अलावा 2020 में उन्होंने जी5 की एक हॉरर फिल्म में कुशाल टंडन के साथ काम किया और एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज डैमेज 2 में भी अभिनय किया। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए हिना ने दिखाया कि वो हर तरह के किरदार को बखूबी निभा सकती हैं। हिना खान को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए 3 ITA अवार्ड्स, 3 इंडियन टेली अवार्ड्स और 7 गोल्ड अवार्ड्स जीते। इसके अलावा वो 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 में ईस्टर्न आई की टॉप 50 सेक्सिएस्ट एशियन वुमेन लिस्ट में शामिल हुई। 2014 में उन्हें meansxp.com ने 35 हॉटेस्ट इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेसेस की सूची में 19वां स्थान दिया। रेडिफ ने उन्हें टेलीविजन की टॉप 10 अभिनेत्रियों में चौथा स्थान दिया। 2018 में उन्हें 11वें गोल्ड अवार्ड्स में स्टाइल दीवा ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री का खिताब मिला। हिना खान न केवल अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए भी मशहूर हैं। 2 अप्रैल 2018 को उन्होंने मुंबई में स्ट्रेक्स प्रोफेशनल के लिए मैरीगोल्ड कलेक्शन के रैंप पर वॉक किया, जहां उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींचा। वो सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और अपने प्रशंसकों के साथ अपनी जिंदगी के खास पल साझा करती रहती हैं। हालांकि 2018 में बिग बॉस के दौरान वो ट्रोलिंग का शिकार भी हुई, जब उन्होंने अपने टेडी बेयर पू की तस्वीर पोस्ट की थी। लेकिन हिना ने इन आलोचनाओं का जवाब अपनी मेहनत और सफलता से दिया। हिना खान की निजी जिंदगी की बात करें तो वो अपने परिवार के बेहद करीब हैं। उनके भाई आमिर के साथ उनका खास रिश्ता है और वो अक्सर अपने माता पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करती हैं। उनके प्रेम जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उनकी दोस्ती और उनके सह कलाकारों के साथ उनके रिश्ते हमेशा चर्चा में रहते हैं। हिना एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। आज हिना खान भारतीय टेलीविजन की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से यह मुकाम हासिल किया है। वो न केवल एक अभिनेत्री हैं, बल्कि एक मॉडल और एक प्रेरणा भी हैं। उनके करियर की शुरुआत एक साधारण ऑडिशन से हुई थी, लेकिन आज वो एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग उनके काम और उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं। हिना ने यह साबित कर दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं है।
हिना खान का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो लगातार नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं और अपने प्रशंसकों को मनोरंजन दे रही हैं। उनकी आने वाली परियोजनाओं में भी दर्शकों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। वो एक ऐसी कलाकार हैं जो हर किरदार में जान डाल देती हैं और अपने अभिनय से लोगों के दिलों को छू लेती हैं। हिना खान का यह सफर न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। उनकी कहानी बताती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हिना खान आज एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है जो भारतीय मनोरंजन जगत में अपनी चमक बिखेर रही हैं। मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री ने हाल ही में उस रात की भावुक कहानी साझा की जब उन्हें अपने स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर की खबर मिली। एक गहरी बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके पार्टनर रॉकी जायसवाल ने उन्हें ये खबर कैसे दी। ये वो पल था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हिना ने याद किया कि उन्हें कुछ समय से तकलीफ हो रही थी और उन्होंने बायोप्सी करवाई थी। उस शाम एक इवेंट से लौटने के बाद हिना आराम कर रही थी जब रॉकी को डॉक्टर का फोन आया। कुछ गंभीर होने का अंदेशा होने पर वो कॉल लेने बाहर गए। जब वो लौटे, उनका चेहरा उदास था, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। रॉकी उनके पास बैठे और धीरे से बोले, रिपोर्ट आ गई है और ये अच्छी नहीं है। हिना ने माना कि उनका दिल बैठ गया, लेकिन रॉकी का साथ उन्हें हिम्मत दे रहा था। उन्होंने बताया कि बायोप्सी से ब्रेस्ट कैंसर की पुष्टि हुई थी और जल्दी कदम उठाने की जरूरत थी। इस दुखद खबर के बावजूद हिना को रॉकी का शांत रवैया पसंद आया। उन्होंने कहा कि रॉकी ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, शुरुआती झटके में उनका हाथ थामे रहे। उस रात दोनों साथ रोए, लेकिन रॉकी ने हौसला दिया, हम मिलकर इससे लड़ेंगे और तुम और मजबूत बनकर निकलोगी। हिना की ये खुलकर बात कई लोगों के दिल को छू गई। उन्होंने बताया कि रॉकी का अटूट साथ उनकी ताकत बना। जून 2024 में डायग्नोसिस के बाद हिना कीमोथेरेपी से जूझ रही हैं और अपनी यात्रा फैंस के साथ साझा कर रही हैं। वो प्रेरणा बन गई हैं, साबित करते हुए कि प्यार और हिम्मत सबसे मुश्किल वक्त में भी चमक सकते हैं। उस रात को याद कर हिना ने कहा कि ये सिर्फ डायग्नोसिस नहीं थी, ये समझने का पल था कि उनका एक ऐसा साथी है जो हर हाल में उनके साथ खड़ा रहेगा। उनकी कहानी उम्मीद, प्यार और एकजुटता की मिसाल है।